तो भाइयों आप सबका स्वागत हो चुका है हमारे एक और अमेजिंग वीडियो के अंदर। तो वैसे हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि कैसे आप अपने वेब डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल को एकदम स्मूथ कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिए थे जिसको आप देख सकते हैं। ये रहा वो वीडियो, 4 मिनट का ही वो वीडियो है, 4 से 5 मिनट आप देख लेना। वो वीडियो मैंने बता रखा है जिससे कि मैंने वेब डेवलपमेंट बहुत जल्दी सीखा था। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ HTML के अंदर इमेज, टाइटल, लिस्ट और टेबल क्या होता है। टाइटल नहीं, इमेज, लिस्ट और टेबल क्या होता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को ये सब बताने वाला हूँ और हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो मैं चाहता हूँ या मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो यार। तो लेट्स मूव टू द तो चलो अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर चलते हैं और शुरू करते हैं कोड करना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। ये रहा वो प्लेलिस्ट जहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिलते रहने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें या तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे सेट कर दें। आपको क्या करना है मैं आपको अभी बता देता हूँ। 3 इजी स्टेप्स है जिससे कि आप इस चैनल से ज्वाइन हो सके। आपको पहले तो सब्सक्राइब पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक बेल वाला आइकन आएगा, उस पर जाके प्यार से क्लिक करना है और आप हमारे चैनल के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। फटाफट से कर लेंगे जाके इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर फटाक से अपने वेब डेवलपमेंट के फोल्डर में आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर और क्रिएट करने वाला हूँ जिसका नाम होगा वीडियो। इसका नाम होगा वीडियो 2, ठीक है। और आप सबको मैं बता देता हूँ, मैं जितना भी इसके अंदर इस वाले फोल्डर के अंदर जो भी मैं काम करने वाला हूँ आपको मेरे गिटहब के अंदर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। उधर आपको ये सारे के सारे कोड मिल जाने वाले हैं, ठीक है। चाहे वो प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो वीडियोस हो, सारे के सारे वेब डेवलपमेंट के अंदर जो भी वीडियोस होने वाले हैं वो सारे के सारे कोड आपको यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। तो प्लीज एक्सेस कर लेना उसे भी। तो मैं इस वीडियो 2 के अंदर आऊंगा और यहाँ पर ओपन विथ कोड कर लेने वाला हूँ। और जैसे VS कोड के बारे में नहीं मालूम तो क्या कर रहे हो यार, VS कोड को फटाफट से जाके डाउनलोड कर लो क्योंकि ये हमारा एक प्यारा सा कोड एडिटर है। बहुत लोग नोटपैड का इस्तेमाल करते होंगे, बट यार नोटपैड का जमाना चला गया है यार, क्यों नोटपैड का इस्तेमाल कर रहे हो। VS कोड को डाउनलोड करो, फटाफट से डाउनलोड क्लिक करें। आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में उसके लिए डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल करें। या तो आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं, ये वाला जहां पर मैंने बता रखा है कौन सा वाला, ए वाला। मैं दिखाता हूँ कौन सा वाला। आप मेरा ए वाला वीडियो देख लें, इसके अंदर मैंने VS कोड को इंस्टॉल करना बता रखा है। जाके फटाफट से इंस्टॉल मारो, क्यों वेस्ट करते हो अपना टाइम। मैं VS कोड के अंदर एक और काम आप लोगों को करवाना चाहता हूँ जो कि है एक्सटेंशन वाले सर्वर में आ जाए, एक्सटेंशन वाले पार्ट में आए और यहाँ पर आके लिखे लाइव सर्वर। अब लाइव सर्वर का काम हमें बहुत पड़ने वाला है इस जर्नी, इस पूरे सीरीज के अंदर। तो फटाफट से इसको जाके डाउनलोड कर लें और फिर मैं एक काम करवाऊंगा आपसे। आप एक फटाक से index.html नाम का एक फाइल क्रिएट करेंगे मेरे साथ, ठीक है। अब इस index.html के फाइल के अंदर हम लोग अपना कोड लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिखूंगा जैसे HTML:5, तो मेरे लिए यहाँ पर एक HTML कोड आ जाएगा। या तो आप अगर शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे तभी भी आप इस बॉयलर पेट को लगा सकते हैं। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, आप तो आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बारी इस पूरे के पूरे कोड को समझाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ। तो आई थिंक सो आप लोग भूल गए होंगे, नहीं भूले होंगे तो एक क्विक रिवीजन मिल जाएगा। और जो लोग नए हैं उनके लिए तो अच्छी बात है ना भाई, आप लोग को एक कोड समझ लो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं अपना एपिक पेन को स्टार्ट करना चाहता था और वो स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। वेट अ सेकंड, यप इधर है एपिक पेन। मैं आपको एकदम अच्छे से समझाना चाहता हूँ। तो देखो यार, थोड़ा एफर्ट्स डाल रहा हूँ, आप लोग भी अपना अपना एफर्ट डालें। मैं 99.99% अपना एफर्ट डाल रहा हूँ अपने इस चैनल पे। आप 0.1% एफर्ट डालें। वो क्या होने वाला है, आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब करें यार, मैं इतना ही चाहता हूँ। सब्सक्राइब करके लाइक करके कमेंट किया करो, इससे मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, मैं इतना ही कहता हूँ। तो अगर मैं आपको बताऊं इस कोड के बारे में, ये अगर आप ये जो कोड देख पा रहे हो, ये प्यारा सा इतना सा कोड, इस कोड का काम क्या होता है सबसे पहले आप लोग को ये समझना होगा। तो आप लोग अगर ध्यान से देखें तो, एक सेकेंड मैं थोड़ा और जूम करता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक हेड है। इस हेड के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो, एक सेकेंड, ये इतना पतला कैसे हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ से इतना पतला कर दिया। इस हेड के अंदर आप ध्यान से देखें तो एक यहाँ पर टाइटल होता है। अब इस टाइटल का काम क्या है, अगर आप लोग कोई भी वेबसाइट के अंदर गए हो, जैसे कि अभी आप यूट्यूब पे आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है वेब डेवलपमेंट न्यू कोर्स।
तो ये एक टाइटल होता है। ये क्या होता है कि मेरे वेबसाइट का ये होता है एक टाइटल। तो वो टाइटल कहाँ से आ रहा है? ये टाइटल आता है, जो भी ये जो टाइटल है, ये टाइटल हम लोग यहाँ पर डालते हैं। यहाँ पर जो भी हम लोग टाइटल डालेंगे, जो भी मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखो, ये देखो, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जो भी यहाँ पर मैं डालूंगा, यहाँ पर लिखा है ना डॉक्यूमेंट्स लिखा है, और जब भी मैं अपने वेबसाइट को रन करूंगा तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लिखा है वो ऊपर साइड पे यहाँ पर आएगा। ये होता है हमारा टाइटल। ठीक है। और टाइटल का काम तो समझ गए होगा आप लोग क्या होता है। ये आपके वेबसाइट का नाम हो सकता है, या तो कोई भी पोस्ट का एक टाइटल हो सकता है। इससे यूजर्स को बहुत आसान होता है। अभी समझ लो आपको देखना था वेब डेवलपमेंट का कोर्स, अब आप ऊपर का टाइटल देखते हो तो आप उससे समझ आ रहे हो कि ये भाई ये है, यहाँ पर एक ये है, यहाँ पर ये है। टाइटल से बहुत ही ज्यादा आसान होता है कोई भी चीज को एक्सेस करना। इसके लिए हम वेबसाइट में टाइटल्स भी डालते हैं। टाइटल से काम आसान हो जा रहा है मेरे मित्रों। और अगर मैं बात करूं आगे की, तो आगे पहले तो मैं इस कोड को रन करना चाहूंगा। तो मैं यहाँ पर अभी समझ लो एक इमेज लिस्ट और टाइटल, इमेज लिस्ट और टेबल पे काम करने वाला हूँ। तो मैं एक टॉपिक उठाता हूँ, मैं मोदी जी पे एक ये काम करूंगा। मैं मोदी जी बायो बनाऊंगा। ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर मोदी जी बायो लिखा है। अब क्या होना चाहिए जो मैंने आपको समझाया उस हिसाब से, अभी यहाँ पर जो भी चीज मैं लिखा हूं ना मोदी जी बायो, अब वो यहाँ पर एक नया टैब क्रिएट होगा, और उस टैब में क्या लिख के आएगा? टैब में लिख के आएगा मोदी, मोदी जी का बायो। ठीक है। अभी आपको मैं प्रोसेस दिखाता हूँ कैसे वो काम होने वाला है। मैं अगर यहाँ पर आया, अब देखो मैंने गो लाइव पे ऑन किया। अगर आप लोगों ने उस लाइव सर्वर को इंस्टॉल किया होगा, देन है आपका ये काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मोदी जी का बायो यहाँ पर लिख के आ रखा है। तो हम लोग यहाँ पर जो भी चीज आएगा, आपका जो भी चीज आप यहाँ लिखेंगे, वो चीज ही यहाँ पर शोकेस होने वाला है। ठीक है। तो आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे कि टाइटल का वर्क क्या होता है। अब बात किया जाए कि अगर आप एक वेबसाइट को देखें, अगर आप इस वेबसाइट के अंदर देखेंगे, सिर्फ टाइटल ही थोड़ी ना है, इसके अंदर पूरा माल मसाला भी तो भरा रखा है। ये कहाँ से आने वाला है? ये कहाँ पर आता है? ये आने वाला है मेरे इस वाले जगह पे। इस जगह पर हमारा मेन कंटेंट आता है। अब मेन कंटेंट हम लोग को यहाँ पर चाहिए एक प्रॉपर कंटेंट। तो कंटेंट लाने के लिए हम लोग बॉडी के अंदर, जो भी ये मेरा बॉडी है, ये वाला बॉडी नहीं गाइस, मैं बात कर रहा हूँ इस वाले बॉडी के अंदर। ये बॉडी के अंदर आप जो भी चीज लिखोगे, जो भी कोड आप इसके अंदर डालोगे, जो भी कोड आप इसके अंदर डालोगे, वो कोड हमारे वेबसाइट के अंदर शोकेस होने वाला है। अगर आप समझ लो यहाँ पर डालते हो हेलो मित्रों, हेलो मित्रों, तो यहाँ पर हेलो मित्रों शोकेस होगा यहाँ पर। तो बॉडी के अंदर आप जो भी चीज लिखोगे वो यहाँ पर ही आता है। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो अभी हम लोग काम करने वाले हैं टेबल लिस्ट पे। तो मैं यहाँ पर एक इमेज भी डालना बताऊंगा। अभी आप कोई भी वेबसाइट पे जाओ, चाहे वो मेरा वेबसाइट ये वाला क्यों ना हो, यूट्यूब वेबसाइट पे क्यों ना हो, आपको इमेज देखने मिलता है, एक टेबल देखने मिलता है, और एक लिस्ट देखने मिलता है। ये सब काम से हमारे वेबसाइट ज्यादा इंटरेक्टिव दिखता है। अगर आप इस हेडिंग पैराग्राफ डालोगे तो आपका वेबसाइट ज्यादा अमेजिंग नहीं दिखने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर लिस्ट, टेबल, इमेज, यूएल, एलआई, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करके बहुत सारे ग्रुप बनाते हैं, तब जाके प्यारा सा वेबसाइट निकल के आता है। तो मैं भी एक इमेज डालने वाला हूँ अपने वेबसाइट के अंदर। तो मैं अगर यहाँ पर IMG लिखता हूँ और इंटर हिट करता हूँ, तो यहाँ पर एक इमेज आ जाने होता है। अब अगर आप ध्यान से देखें इधर, तो यहाँ पर एक प्यारा सा SRC लिखा हुआ है, एक SRC है, जो कि आप देख सकते हो। इस SRC के अंदर मेरे फाइल का पाथ आएगा, जो भी मैं पाथ दूंगा। अब पाथ कुछ मत क्या होता है? पाथ मतलब एड्रेस होता है। एड्रेस, आपके घर का जो एड्रेस होता है वो आपको यहाँ पर डालना है क्या? जी बिल्कुल नहीं, घर का एड्रेस तो बिल्कुल मत डालना। आपको अपने फाइल का एड्रेस डालना होगा। फाइल का एड्रेस डालोगे इधर, तो क्या होगा? यहाँ पर एक इमेज शोकेस होने वाला है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। ठीक है गाइस। तो मैं अभी एक इमेज लेने वाला हूँ मोदी जी का। मेरे पास एक प्यारा सा मोदी जी का इमेज पड़ा है मेरे डाउनलोड सेशन में। तो मैं अगर यहाँ से, ये रहे मोदी जी,
मैं ये वाला लेता हूँ और इन्हें मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और मैं इस वाले इमेज का नाम रख दूंगा मोदी। अब अगर मैं एसआरसी के अंदर बोलूँ स्लैश मोदी डॉट जेपीजी स्लैश मोदी डॉट जेपीजी डालता हूँ तो यहाँ पर आप देखो तो मोदी जी आ गए। पर अभी देखोगे तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो रखा है, ये वेबसाइट से बाहर भी जा रहा है। ये देखो ये स्क्रॉल आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ जो ये मेरा फोटो वो कुछ इतना रहे या तो छोटा रहे, पासपोर्ट साइज फोटो बन के रहे। तो उसके लिए हम डालते हैं हाइट और विड्थ। और हाइट और विड्थ डालना है तो मैं इमेज के अंदर ही आने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा हाइट और मैं समझ लो हाइट लिखता हूँ 500 पिक्सल और मैं साथ में विड्थ डालता हूँ जो कि होने वाला है मेरा, समझ लो वो भी 500 पिक्सल। तो आप देखो मोदी जी छोटे हो गए। अब मैं अगर विड्थ को थोड़ा बढ़ा दूं 600 700 कर दूं तो ये फोटो बराबर हो जाएगा। तो देखो अभी यहाँ पर मोदी जी बराबर आ गए। अब आप क्या सिर्फ यहाँ पर फोटो ही डाल सकते हो। अभी समझ लो मेरा मन सिर्फ फोटो डालने का नहीं है, आप फोटो में पता है कौन कौन सा फोटो डाल सकते हो। अब फोटो में भी एक एक्सटेंशन होता है नेम डॉट वो जेपीजी होता है, वो पीएनजी होता है, पीएनजी होता है, वो जेपीईजी भी होता है। बहुत सारे प्रकार के फाइल्स होते हैं जो कि फोटो के लिए कहा कहलाया जाता है, कहलाया जाता है। बट मैं यहाँ पर साथ ही साथ एक जी आई एफ भी डाल सकता हूँ, जी आई एफ भी डाल सकता हूँ। इसका फायदा बहुत होता है, जी आई एफ का अपने वेबसाइट में डालोगे तो फायदा बहुत होता है इससे वेबसाइट और अच्छा लगता है। अगर एक प्यारा जी आई एफ डाल देते अपनी वेबसाइट के अंदर तो क्या लगता है, क्या बात बताऊं। अगर मैं आपको यहाँ पर जी आई एफ एक ऐड करके दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखूं मोदी जी का जी आई एफ तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जी आई एफ देखने मिल जाने वाले हैं। तो मैं मोदी जी का समझ लो वाह मोदी जी वाला उठाता हूँ, वाह क्या सीन है। ये वाला लिया मैंने कॉपी किया लिंक और मैं यहाँ पर ही एक और इमेज बनाता हूँ और इस इमेज के अंदर ये लिंक पेस्ट करा। मैं बैक आया तो आप देखो वाह मोदी जी वाह। आप देख सकते हो कि कितना प्यारा लग रहा है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है मोदी जी का फोटो और मोदी जी का ये। मैं क्या इसमें भी हाइट वेट डाल सकता हूँ तो या इसका आंसर भी हाँ है। अगर मैं हाइट 500 पिक्सल डालता हूँ और विड्थ इसका मैं सेम डालता हूँ 600 पिक्सल्स तो ये दोनों एकदम सेम हो चुके हैं। आप देखो वाह मोदी जी वाह क्या सीन है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ना। देखो एक आप ऐसा फोटो डालोगे तो एक नॉर्मल पोजीशन पे वैसे खड़ा रहूंगा तो वो अच्छा नहीं लगता यार। देखो आप एक जीआईएफ डाल दोगे तो वेबसाइट और इंटरेक्टिव लगता है, तो मैं जीआईएफ डालना प्रेफर करता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने वेबसाइट में जीआईएफ डालता हूँ। तो जीआईएफ डालने से आप देख ही रहे हो कि एक एक शॉर्ट फिल्म टाइप फोटो है और ये एक नॉर्मल फोटो है। क्या आप इसमें वीडियो ऐड कर सकते हो, तो इसका साफ साफ आंसर है जी बिल्कुल नहीं। आप इसमें वीडियो ऐड नहीं कर सकते, आप इसमें जीआईएफ ऐड कर सकते क्योंकि वो भी एक फोटो कहलाया जाता है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ टेबल और लिस्ट क्या होते हैं। अब लिस्ट में भी दो प्रकार के लिस्ट होते हैं। अब अगर आपको मालूम हो लिस्ट क्या होता है, अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ आपको। आपकी मम्मी ने कभी बाहर मार्केट में सामान लाने भेजा होगा, तो सामान लाने भेजा होगा तो वहां पर आपको मम्मी लिस्ट देती है कि भाई दाल इतना किलो लाना है, चावल इतना किलो लाना है, आटा इतना लाना है, ये इतना लाना है। वो लिस्ट तो आपने जरूर से जरूर देखा होगा एक बार। तो हम लोग कोडिंग के अंदर भी लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब लिस्ट में दो प्रकार के लिस्ट भी पाए जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक व्हाइट स्क्रीन चाहता था, चलो ठीक है मैंने ले लिया। लिस्ट में भी दो प्रकार के लिस्ट होते हैं। लिस्ट में दो प्रकार के लिस्ट आते हैं। एक आता है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक होता है ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर, एक होता है अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब ऑर्डर लिस्ट का काम क्या होता है, ये ऑर्डर लिस्ट प्रॉपर 1 2 3 4 5 और 6 के में आएगा या तो ABCDE में आता है। ठीक है, और जो अनऑर्डर लिस्ट होता है वो आते हैं शेप्स में, या तो एक ऐसा प्यारा प्यारा डॉट होगा, या तो प्यारा प्यारा स्टार होगा, या तो हैश हो सकता है, कुछ भी आप दे सकते हो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। ठीक है गाइस,
ये होता है लिस्ट के अंदर दो प्रकार के लिस्ट होते हैं। अब आप कौन सा लिस्ट इस्तेमाल करेंगे हम लोग वो भी देखते हैं। चलो फटाक से कोड के अंदर मैं इसे रीसेट भी कर देता हूँ। अरे यार एक तो पेंसिल हटता नहीं है। हाँ रीस्टार्ट करते हैं, चलो। तो अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट की पहले काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखूं ओ एल, तो इसका मतलब होता है ओ एल एलिमेंट रिप्रेजेंट अ लिस्ट आइटम फॉर ऑटोमेटिकली सच एज ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट होता है। अब ओएल के अंदर हम लोग डायरेक्ट लिस्ट नहीं लिख सकते, इसके लिए हमको अंदर डालना होता है एक एल आई। अब एल आई क्या होता है, एक और बार आप थोड़ा सा यहाँ पर देखें। ये रहा मेरा लिस्ट, ये देखो ये रहा मेरा समझ लो लिस्ट, ये आ गया मेरा ओएल। ठीक है, अब इसके अंदर एल आई क्या होता है, अभी मम्मी ने बोला था दाल लाने, वो दाल क्या हो गया मेरे लिस्ट के अंदर, लिस्ट का आइटम हो गया दाल, तो वो ही लिस्ट आइटम होता है, यहाँ पर आता है। ठीक है, जो भी आप इसके अंदर लिखोगे वो होता है लिस्ट आइटम। ये मेरा लिस्ट है, ये मेरा लिस्ट आइटम है। ठीक है, तो मैं डिलीट मार दूंगा ये सब, और मैं अगर अब इस लिस्ट आइटम के अंदर समझ लो लिखता हूँ मोदी जी सुपर हीरो, और एक और बार मैं एल आई डाल के लिखता हूँ, एलओ नहीं, सॉरी सॉरी, एल आई डाल के लिखता हूँ मोदी जी ग्रेट, और फिर मैं एक और एल आई डालता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ वाह मोदी जी, वाह वाह मोदी जी, वाह क्या सीन है, क्या सीन है। अब आप देखो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट में आ रहे हैं, देखो 1 2 3 3। अगर मैं यही अनऑर्डर लिस्ट में जाऊं, अगर मैं यहाँ पर यूएल डालता हूँ, यूएल मीन्स अनऑर्डर लिस्ट, फिर लिस्ट आइटम डालता हूँ, इस पर भी मुझे लिस्ट आइटम तो डालना 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 ही है। मैं अगर यही पूरा कॉपी करता हूँ यहाँ पर और इसी को यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखें ये एक प्रॉपर डॉट के साथ आ रहा है और ये प्रॉपर नंबर्स के साथ आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर, अगर मैं यहाँ पर ओएल के अंदर लिखता हूँ टाइप, और इस टाइप में आप देखोगे तो 1 a स्मॉल आई लिखा है। अगर मैं ए करता हूं तो यहाँ पर हर एक चीज कैपिटल हो जाएगा और एबीसी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल ए डालता हूँ तो स्मॉल में सब आ जाएगा, मैं स्मॉल आई डालता हूँ तो रोमन में आ जाएगा, मैं कैपिटल आई डालता हूँ तो कैपिटल रोमन में, ये सब चीज स्विच हो जाता है। और वैसे ही अनऑर्डर लिस्ट में अगर मैं यूएल के अंदर मुझको लिखना होगा स्टाइल, जो कि एक सीएसएस का प्रॉपर्टी होता है, और मैं यहाँ पर अगर लिखूं लिस्ट स्टाइल और मैं यहाँ पर समझ लो लिखता हूँ बुलेट, या तो मैं यहाँ पर सर्कल डालता तो सर्कल ही है, वैसे तो यहाँ पर देखो सर्कल आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्क्वायर, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाता है। वैसे मैं यहाँ पर लिखूँ स्टार, शायद स्टार नहीं है, और क्या क्या है इधर, बहुत सारे आपको देखो यहाँ पर देखने मिल जाने वाले हैं, तो आप कोई भी एक उठा सकते हो, डेसिमल और भी बहुत सारे प्रकार से आप इसमें डाल सकते हैं यूएल के अंदर। और ये हो गया मेरा ऑर्डर लिस्ट। अब हम लोग लिस्ट का तो इस्तेमाल भी आप यहाँ पर कर सकते हो, तो देखो यहाँ पर मैं लिस्ट स्टाइल पे मैं यहाँ पर स्क्वायर कर देता हूँ, ये स्क्वायर में ज्यादा प्यारा लग रहा था, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर बहुत ही प्यारा लग रहा है अभी ये। अब अब बात किया जाए टेबल की। अब टेबल मतलब वो पहाड़ा वाला टेबल नहीं, टेबल जो कि हम लोग देखे हो गए आपने बहुत जगह पर। अगर मैं टेबल दिखाऊंगा आपको, टेबल इन HTML, तो कैसा दिखता है, कुछ इस प्रकार से हम लोग टेबल्स क्रिएट करने वाले हैं। ये तो एक स्कूल का टाइम टेबल है, ऐसा नहीं, हम लोग एक नॉर्मल टेबल कुछ इस प्रकार से क्रिएट करने वाले हैं। तो उस टेबल को क्रिएट करने का आज मैं आपको तरीका बताऊंगा। वाह क्या सीन है। तो टेबल हम लोग मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। आप देखो तो यहाँ पर ऐसा टेबल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो मैं अभी यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा टेबल, और टेबल के अंदर आएगा टेबल का रो, फिर टी एच। अब देखो अभी आपको ये सब समझाता हूँ क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर फिर से, मैं पता नहीं क्यों मेरा बहुत अच्छा दिमाग लगाया हूँ कि ऐसे यहाँ पर एक मतलब समझा दूं, पहले तो अच्छा तरीका रहता है ना। तो ये मेरा एक क्या है,
टेबल है। अब इस टेबल के अंदर यहाँ पर आता है टेबल हेडिंग, और इस हेडिंग से भी पहले एक यहाँ पर रोज होते हैं, रोज लाइक दिस। कॉलम अलग होता है, रो अलग होता है, आपको मालूम ही होगा। तो अभी यहाँ पर सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर आता है मेरा हेडिंग, और हेडिंग के बाद जो नीचे सारे ये सारे जो चीज होते हैं, ये सारे चीज, इन्हें हम हेडिंग के नाम से नहीं, इसे हम जानते हैं टेबल के डेटास के नाम से। किसके नाम से? डेटास। तो ये सारे डेटा होते हैं हमारे टेबल के अंदर। अब समझ लो फर्स्ट पीरियड है किसी, ये सर का, ये टीचर का पीरियड है, ये सर का, ये सर, ये टीचर, पीटी, मास पीटी, ये सारा 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 जो भी रहता है इसके अंदर आता है ना, वो होता है टेबल डेटा। ये मैंने क्या किया, मेरे को समझ नहीं आ रहा, हटा भाई हट। तो अभी हम लोग टेबल का, ये होता है टेबल। पहले आपको टेबल बनाना होगा, एक टेबल, फिर टेबल के अंदर टेबल रोज आते हैं, एक प्रॉपर रो, फिर एक टेबल हेडिंग। अब मैं अगर इस हेडिंग के अंदर समझ लो लिखता हूँ फर्स्ट पीरियड, या तो मैं लिखता हूँ मंडे, मंडे, फिर मैं ऐसे ही रेप्लिकेट कर दूंगा थोड़ा, मैं यहाँ पर लिखूंगा ट्यूसडे। तो आप देखो यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर एक और टेबल रो बनाऊं और इसके अंदर मैं टेबल का डेटा डाल दूं, और इसके अंदर अगर मैं डालता हूं लेट से इंग्लिश, फिर मैं एक और टेबल डेटा डाल देता हूं मैथ्स, फिर मैं एक और टेबल डेटा डाल दिया मराठी, समझ लो ऐसा डालता हूं। तो आप देखो, तो ये पहले पहले लाइन में आएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि आपने मंडे लिखा तो मंडे के नीचे प्रॉपर ऐसा है, ये इस प्रकार से फॉर्म में चलेगा। मतलब आप समझ लो यहाँ पर आपको पूरा अगर एक ही टाइम टेबल डालना है, जैसे मैं बताता हूँ, मैं अभी के लिए नॉर्मल टाइम टेबल बना रहा हूँ। कितना दिन है? 2, 4, 6, 7। मैं इसे 7 बार एप्लीकेट करूंगा, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, 3, 3, 6, 7। अब मैं इसी को कितने बार रेप्लीकेट करूंगा? मंडे का हो गया, मंडे में ही, मतलब इसको मैं 6 बार और करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, शायद से मैं आपको समझाता हूँ। मैं समझाता हूँ ये रेप्लिकेशन कैसे कर रहा हूँ, मैं पहले आपको ये दिखाता हूँ। कंट्रोल से कंट्रोल भी करना बंद कर दो। पहली बात तो आपको आना है मैनेज पे, ये सेटिंग आइकॉन है, मैनेज है। यहाँ पर आने के बाद आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे जाना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कॉपी लाइन डाउन, और ये वाला पेन है यहाँ पर आपको, और कंट्रोल डी कर दो। बस आपको जो भी शॉर्टकट लगता है सही, आप वो करो। और फिर इस आइटम को सिलेक्ट करोगे, जब भी आप कंट्रोल डी करोगे तो वो कॉपी होके पेस्ट भी हो जाएगा नीचे वाला लाइन में, आसान होता है। अब देखो हर एक जगह मैंने इंग्लिश इंग्लिश कर दिया था, तो देखो ये प्रॉपर एक पीरियड बन चुका है। अब मैं हर एक जगह से इंग्लिश हटा देता हूँ। पहले तो मैं ये देखो क्या करूंगा, सारे जगह से एक एक पीरियड छोड़ूंगा, मतलब एक एक इंग्लिश छोड़ूंगा, और मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड मैं करके मिलता हूँ क्या करना है। तो अभी आप देखो तो मेरा, टेबल यहाँ पर तैयार हो चुका है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर टेबल बनाते हैं। ये रहा मेरा टेबल। अगर मैं थोड़ा सा कोड आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो देखो यार, सबसे पहले तो आता है मेरा टेबल, और इस टेबल के अंदर आता है मेरा टेबल का रो। अब जो रो होता है वो कभी सीधे में नहीं जाता, वो हमेशा ऐसे में रहता है। तो इस रो के अंदर जो भी चीज मैं गिवन करता हूँ, जो भी चीज मैं गिवन डालता हूँ, वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आके अरेंज हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर कोड में कभी भी टेबल के रो को नहीं सिलेक्ट कर सकते, कॉलम को हम कभी सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। हम एक प्रॉपर रो को टारगेट करते हैं। टेबल के अंदर हम एक रो को टारगेट करते हैं, ना कि एक कॉलम को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो मैं जो भी इसके अंदर, इस टेबल डेटा के अंदर, मतलब आप समझ लो, जो भी मैं इस रो के अंदर, जो भी मैं इस रो के अंदर डालूंगा, वो हमेशा यहाँ पर इस प्रकार से आएगा। जैसे इंग्लिश इस इधर आ जाएगा, एक इंग्लिश इधर आएगा, एक इंग्लिश इधर, एक इंग्लिश इधर। अगर समझ लो कभी ऐसा एक होता कि टी सी करके होता, अगर टी सी मतलब टेबल कॉलम करके कोई टैग होता, तो टेबल कॉलम कैसा आता, वो हमेशा फिर इंग्लिश एक इधर आता है, एक इंग्लिश इधर आता है, एक इंग्लिश इधर, एक इंग्लिश इधर, एक इंग्लिश इधर। बट टेबल कॉलम नाम की कोई चीज इधर होती ही नहीं है। टेबल रो नाम की एक चीज होती है, हम लोग रो डालते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपने HTML के द्वारा टेबल क्रिएट किया जाता है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि HTML के अंदर इमेज क्या होता है, लिस्ट क्या होता है और टेबल क्या होता है। अगर आपको अभी भी इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपके कमेंट को देखूंगा और आपके डाउट को क्लियर करूंगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो भाई लगा हो तो फटाक से यार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए